अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की मॉर्निंग सुबह सुबह फ्रूट के साथ हो रही है, और वो फ्रूट वो वाला जिसकी मुझे शदीद इंतज़ार था, इतना शिद्दत से इंतज़ार था। मैं रोज़ाना अपने हस्बैंड से फरमाइश कर रही थी कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। वो यही कह रहे थे अभी नहीं आया नहीं आया, लेकिन मैंने झूठ मूठ में ये कह दिया। मैंने कहा सब लेके आते हैं, मैंने देखा है, मतलब कि होता है, आ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रूट ये वाला ना आया हो। तो खैर उन्हें जब लगा कि नहीं से पता चल गया कि फ्रूट आ गया, तो वो अगले दिन ले आए थे। लेकिन यहाँ से सुबह सुबह मैं नाश्ता करके घर से आई थी, और यहाँ पे जी टाइम हो रहा था, तकरीबन 11:30 बजे स्कूल में थी, और मैंने बस फ्रूट खाया, अनार खाया था, और उसके साथ जी मैं फिर घर आई हूँ। घर आके मैंने खाना शाना खाया, बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। और आज ना मैंने सोचा मैं जल्दी से रोटी के रुमाल जो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो वो मैंने वॉश करने थे। तो मैंने पतीला जो है वो उसको चढ़ा दिया था सिलेंडर पे, और इसमें थोड़ा-सा मैं सर्फ़ डालूँगी, जितना मुझे सर्फ़ चाहिए था, और साथ में जी इसमें विनेगर जाएगा। तो जो मेरे पास थोड़ा ही सा पड़ा हुआ था, और मैंने बस वही ऐड किया। इससे इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती है ना, उसकी सारी चिकनाई, सारी जितनी भी चिकनाई होती है, जितना भी उसके अंदर ऑयल होता है, जो भी होता है, उसके सारे वो निकल जाते हैं। तो उससे ये होता है कि वो बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाते हैं। और एक तो होता है कि हम लोग रोटी के रुमाल वॉश करते हैं, तो वो उसमें ना अकड़ाव सा आ जाता है जब वो सूखते हैं। तो ये ना नरम भी हो जाएँगे, और इससे अकड़ाव भी नहीं आएगा। तो मैं पहले दूसरी तरह से वॉश करती थी, लेकिन अब ना मैंने इस तरह से वॉश किए, 2-3 बार किए हैं, और अब मुझे इस तरह से मैं इतने मज़े से साफ़ हो जाते हैं ना इससे। एक तो आपको पता है गर्म पानी से कोई भी कपड़े वॉश करो ना, तो वो इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये तो फिर हम लोग चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो एक किस्म का वो भी पकता रहता है, और इसके अंदर से इतनी ज़्यादा चिकनाई निकलेगी ना। अभी बहुत सारे गंदे हुए थे, मुझे यही था कि मैं ना एक साथ सबको वॉश करूँगी। तो मैंने ना जितने इसमें आ सकते थे वो मैंने सारे इसमें डाले हैं, वाइट भी थे, ब्लैक भी थे। लेकिन अगर आपके कलर वाले हो ना, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उनका कलर भी उतरता है। तो इस तरह ये सारे साफ़ हो गए थे, इतने नरम हो गए थे ना। ये मैंने धूप में डाल दिए थे, किचन में डाल दिए थे। मैंने कहा छत पे कौन जाए अब। तो आज मैंने सिर्फ 6 धोए हैं, और बाकी जो कल इस तरह से इतने नरम से हो गए थे, बिल्कुल भी इसमें अकड़ाव सा नहीं आया था, और अच्छे से साफ़ हो गए थे। और इसके अंदर से इतनी मैल निकली थी, और इतनी चिकनाई निकली थी ना, बिल्कुल काला पानी हो गया था। और ये जो काले वाला है ना, इसका थोड़ा-थोड़ा कलर भी उतरना शुरू हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको कलर वाले आपने नहीं डालने। बस थोड़ा-थोड़ा काम कर रही थी, साथ में मैंने मशीन लगाई हुई थी, और मशीन लगाने के साथ ये हुआ कि फिर मुझे जी भूख लगना शुरू हो गई। और भूख भी सिर्फ भूख नहीं थी, पिज़्ज़े की भूख लग रही थी। और जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन या तो मैं खाना फिर बाहर से खाती हूँ, या तो फिर मैं इस तरह से कुछ साथ में ऑर्डर कर लेती हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ इस तरह से। क्योंकि ना मुझे इसकी शदीद क्रेविंग हो रही थी, और इतनी शदीद क्रेविंग हो रही थी, मुझे ये था कि मुझे खाना ही खाना है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया, और अकेले में बैठ के तो एंजॉय किया। और साथ में मुझे ये होता है कि मैंने ना मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, सही जवाब बताऊँ आपको। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आप तक आप अब तो मैं है 2-3 दिन बाद लाज़मी वीडियो डाल ही देती हूँ। अब मैं तो मतलब उस तरह से छोड़ भी नहीं हूँ, कोशिश तो ये कर रही हूँ 2-3 दिन डाल दिया करूँ। लेकिन आज की वीडियो भी बस एडिट कर रही हूँ, अभी ये कि अब ये डल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मशीन मैंने लगाई थी क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो रहे थे, और मशीन मतलब लगाना भी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कपड़े सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। और इस वजह से फिर मुझे ये था कि छत पर डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो फिर मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ, वो जब आते हैं तो फिर वो छत पर डालते हैं। वैसे मैं ड्राई वगैरह कर लेती हूँ ड्रायर से, तो ये सीन होता है। तो इस वजह से ना फिर थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि वो मैं रख लेती हूँ, वरना वो गीले कपड़े हो ना, तो उसमें से ना एक स्मेल सी भी आना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी कपड़े वॉश कर रही थी, तो फिर मामा लोग आ गए थे। मामा जो है रज़ाई लेके आई थी, और इस तरह से रज़ाई का ये कवर भी साथ चढ़ा के लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी, मैंने कहा ये वाला कवर मुझे दिखा, ये वाला कवर ठीक है, क्योंकि मुझे ना एक ही तरह का चाहिए था। तो मामा को ना दूसरे वाला पसंद आ रहा था। फिर मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा, हस्बैंड से भी पूछा है, उनको भी पिक्चर सेंड किए हैं। बाबा को भी ये वाला पसंद आया था, और मुझे भी ये आया था, लेकिन मामा को, हस्बैंड को और सिस्टर को, उन तीनों को ये वाला कलर पसंद आया था। तो फिर ये था कि फिर हम लोगों ने ये वाला कवर चढ़ा दिया था, दूसरे वाला उतार दिया था। वो तो साथ वैसे ही लेके आए थे। रज़ाई तक मुझे 2 रज़ाइयाँ चाहिए थी, एक बाहर वाले रूम के लिए और एक अंदर वाले रूम के लिए, क्योंकि आगे गेस्ट ने भी आना है। तो इसलिए मुझे ये था कि 2 रज़ाइयाँ होनी चाहिए मेरे पास ना एक ही रज़ाई थी। तो इसलिए फिर मैंने दूसरी भी मामा से मंगवा ली थी, और साथ ही कवर भी मंगवा लिया था। कवर इसलिए मंगवाया था क्योंकि ना बाद में मेरा कोई जानने वाला नहीं होगा, इस वजह से साथ ही कवर। फिर वो रह जाए चीज़ तो फिर वो रह ही जाती है। और बस फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बैंगन के पकौड़े बना लिए थे। बेसन आज हम लोग लेके आए हुए थे ग्रोसरी में, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, सर्दियों में आगे पकौड़े वगैरह तो हम लोगों ने खाने हैं। तो यहाँ पे बेसन लेके आए थे, मैंने कहा चलो साथ में मैं ना बेसन उसके बैंगन के पकौड़े बना लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा बेसन बनाया, और उसमें बैंगन इस तरह से करके, तो
फ्राई किए और इतने कोई मज़े के बनते हैं ना इसके साथ। अगर मुझे मतलब कि एक तो ये बहुत पसंद है और एक मुझे मतलब ये होता है कि रेड वाली जो मिर्ची होती है ना वो वाली बहुत पसंद है, जो तड़का वगैरह लगाते हैं ना, एक वो वाली। बैंगन, वैसे मुझे आलू बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हस्बैंड लेके आए थे कि सालन बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैंने आलू बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाने, वो वैसे ख़राब भी हो जाएंगे। तो बस ये वगैरह खाया, बाकी सारी बाइक की सफाई वगैरह की है, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, मतलब काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बर्तन वगैरह भी वॉश करो, फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर तो खैर लेटी रहती हूँ, आराम आराम से काम करती हूँ। फिर साथ में थोड़ी देर रेस्ट किया, साथ में कुछ खाया पिया और फिर बाकी के काम शुरू करती हूँ। लेकिन ये था कि कपड़े धो के ना इतना सुकून हो जाता है इंसान को, इतना सुकून हो जाता है कि यार चलो ये काम तो ख़त्म हुआ ना। क्योंकि कपड़ों का ना एक सबसे ज़्यादा मतलब वो नज़र भी आ रहे हो ना सामने, तो बंदे को होता है यार ये कब धुलेंगे, कब होगा ठीक। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं रात को आऊँगा तो मैं वॉश कर दूँगा, तो तुम ना मत मशीन लगाना। तो मैंने कहा मैं मशीन लगा लूँगी और बस ये छत पर डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी ये कि इतना धोना तो आपको पता है, मशीन में बस डाल दो वो खुद ही धुलते हैं, कौन सा हमने उसमें कोई मेहनत करनी होती है। तो मुझे ये था कि मैं कर दूँगी, वो रात को इतना लेट आएंगे तो वो कैसे वॉश करेंगे। तो इस वजह से भी यहाँ पे साथ मशीन भी लगाई हुई थी और साथ में ये काम भी कर रही थी। बाकी जब मशीन लगा लेती हूँ ना, फिर मैं कोई काम नहीं करती हूँ। सुबह मशीन लगा लेती हूँ और फिर साथ साथ जो भी काम होते हैं ना, तो वो फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। अगर मैं पहले काम करके फिर मशीन लगाऊँ ना, तो फिर वो बंदा एक ही काम करता है, फिर काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है। इस तरह से काम भी साथ हो जाते हैं और साथ में कपड़े भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रूम की बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, क्योंकि ये था कि इसी रूम में हम लोग आजकल सो रहे हैं। दूसरे वाला रूम बिल्कुल बंद किया हुआ है, वो इस वजह थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी हो ना, तो फिर हम लोग इस दूसरे वाले रूम में सोएंगे। अभी ये कि बाहर ही सो रहे हैं, जब पंखे वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएंगे। रात को ये होता है कि लाइट हल्का सा पंखा हम लोग चलाते हैं, तो हस्बैंड का ये कहना होता है कि तुम ना अगर पंखा चलाना हो तो तुम अंदर वाले रूम में सो जाया करो, मुझे घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। तो आजकल मैंने जन्नत के पत्ते भी शुरू किए हुए हैं, वो भी मैंने पढ़ी हूँ और देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचती हूँ। मुझे तो ये था कि मैं पढ़ लूँ, और ये होता है कि टाइम पास हो जाता है, वरना मोबाइल यूज़ कर करके ना बस बंदा क्या करे फिर। और बस ये साइड टेबल ये साफ़ करूँगी, और बाकी ये जो आपको वॉश नज़र आ रहा है, ये मैंने दोनों साइड टेबल से उठाए थे और उन दोनों का ना एक ही साथ मिक्स करके वाइट और पिंक का एक ही वॉश बना के तो बाहर रख दिया है। और उधर ना मैंने लैंप रख दिए हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें होती हैं संभालनी होती हैं, वॉलेट वगैरह मैंने बैग में डालना है, इसको मैं साइड टेबल पर रखूँगी। यहाँ से सारे कपड़े वगैरह उठाने, ये भी बाहर जाएंगे कपड़े वगैरह भी। और बस ये अभी सोफ़ा कवर भी मेरा आ रहा है, वो भी मैंने मंगवा तो लिया है, लेकिन वो भी मैंने आगे वो भी बिछाना है, तो वो भी बस आ ही रहा है। तब तक मैंने कहा ये मैं बेडशीट इसके ऊपर बिछा देती हूँ, क्योंकि सामने से ना इतनी ज़्यादा धूल आती है ना, और सही गंदा हो जाता है कमरा। तो यहाँ पे ये वॉश इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सामने पिंक और वाइट का कम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसमें सारा मैंने वो कचरा उठा के तो बाहर रख दिया। अब ये कुछ मेरे पास पैसे बचे हुए थे, और मेरे पास जब भी इस तरह से कुछ 10 के नोट्स होते हैं ना, तो वो सारे फिर मैं डाल देती हूँ इस बॉक्स के अंदर, ताकि ना मेरे पास मतलब जो भी बचते हैं ना पैसे, वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये वाला बॉक्स एक बार बढ़ जाए, फिर मैं इन सबको कलेक्ट करके तो फिर मैं कुछ करूँगी इसका। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसकी डीप क्लीनिंग करूँ, घर की थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करूँगी, ताकि डस्टिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाली हुई है, और बाकी काम भी थोड़े बहुत होने वाले हुए हैं। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों ने खाना शाना खाया, रात का टाइम था, और खाना शाना खाया। साइड टेबल पे मैंने अंदर ना पंखा भी बंद किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने भी बस खाना खाया था और भी हम लोगों ने जाना था छत पे वॉक करने के लिए। तो उसके लिए मैंने कहा पहले मैं ना ये कॉइल लगा दूँ, क्योंकि ना अंदर इतना ज़्यादा मच्छर होता है, इतना मच्छर होता है। तो हस्बैंड वाली साइड पे मैं उस साइड पे लगा देती हूँ जिस साइड पे वो सोते हैं, और मेरी वाली साइड पे ये होता है कि यहाँ पे इतना मच्छर नहीं होता, क्योंकि उस साइड पे वो कोना आ जाता है ना, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। हम लोगों ने ना पहले जब गर्मियों में एक बार कॉइल लगाई थी, तो उससे ना ये हुआ था कि हस्बैंड ने ना मतलब तकिया ऊपर रख दिया था, और वो तकिया मेरा ना जल गया था, वो तकिया सारा ख़राब हो गया था। तो इस बार ना मैंने एक प्लेट लिया और उसके अंदर मैंने यूँ करके रख दिया, और साइड टेबल पे रख देती हूँ, तो उससे ये होता है कि मतलब कोई चीज़ जलती नहीं है। प्लेट थोड़ी सी जल गई, लेकिन इसकी खैर है, ये वैसे भी ना एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी प्लेट, तो इस वजह से फिर मैंने कहा इसी में लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पर ये होता है कि साइड टेबल पर भी गिरता है, तो वो सारा ना शीशे के अंदर चला जाता है, इसका जितना भी गंद वगैरह होता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना प्लेट रख दी, प्लेट के ऊपर गिरता रहेगा, तो बाद में मैं प्लेट वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो आजकल मैंने काउंटर वगैरह भी साफ़ किए हुए हैं, तो इतने साफ़ सुथरे, इतना मज़ा आ रहा होता है ना। और साथ में जी बस अब ये जो काउंटर की दीवारें हैं ना, ये रहती हैं, इनको साफ़ करूँगी, वो भी किसी दिन टाइम मिला तो इस तरह से। अभी तो ये कि छोटे छोटे काम है सारे ख़त्म करी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कि काम ख़त्म हो जाए तो फिर ये वाले काम करूँगी। अभी तो ये कि ये भी सोचा हुआ है, अभी मैंने सारी वॉल्स पे वो डेकोरेशन वगैरह वो सारी उतारनी है, जितनी भी लगी हुई है वो उतार के तो फिर मैं उसकी जगह कोई नई लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा अपडेट करूँगी, रूम को थोड़ा सा अपडेट करूँगी। देखती हूँ कि आगे क्या क्या, मतलब सोचती तो मैं बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है। आपको पता तो है, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है। लेकिन यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर
कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वॉइस ओवर करे ना बंदा तो उसको समझ नहीं आती है कि बोले क्या, कुछ लफ्ज़ कुछ के कुछ हो जाते हैं, और वॉइस ओवर करने से पहले ना इंसान को सब कुछ पता होता है कि ये भी बोलना है वो भी बोलना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।